पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब बात मंदी युग की। मोदी के नेतृत्व में बेरोजगारी लगातार बढ़ी। मोदी के शासन में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या 2013 में 44 करोड़ से घटकर 2016 में 41 करोड़ और 2017 में 40 करोड़ और फिर 2021 में 38 करोड़ हो गई। नतीजतन मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय मध्यम वर्ग का विकास थम गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि 1991 में यानी 30 साल पहले अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियों का सृजन हुआ। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम यह है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उस आर्थिक संकट की वजह से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था, लेकिन यह सिर्फ संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं था। समृद्धि की इच्छा, अपनी क्षमताओं में विश्वास, अर्थव्यवस्था पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई। अब बात मंदी युग की। मोदी सरकार में यात्री वाहनों की बिक्री भी बीते करीब 1 दशक से स्थिर है। 2012 में 27 लाख वाहन बिके थे, जो 2019 और 2020 में भी 27 लाख ही रहे। दोपहिया वाहनों की बिक्री 2014 में 1.6 करोड़, 2019 में 1.7 करोड़ और 2020 में 1.5 करोड़ पर स्थिर रही। तिपहिया वाहनों की बिक्री 2012 में 5 लाख, 2015 में 5 लाख, 2016 में 5 लाख, 2019 में 6 लाख और 2020 में 2 लाख। कमर्शियल वाहनों की बिक्री 2012 में 7.9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में 7 लाख, 2019 में और 2020 में 5.6 लाख रही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने कांग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है कि पिछले 3 दशकों में हमारे देश ने शानदार आर्थिक प्रगति की, परंतु मैं कोविड के कारण हुई तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से बेहद दुखी हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र पीछे छूट गए और यह हमारी आर्थिक प्रगति की गति के साथ नहीं चल पाया। इतनी सारी जिंदगियां और जीविका गई हैं, वो नहीं होना चाहिए था। यह आनंदित और मग्न होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और विचार करने का समय है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने की ज़रूरत है ताकि हर भारतीय के लिए स्वस्थ और गरिमामयी जीवन सुनिश्चित हो सके। मंदी युग में यानी मोदी सरकार में 8 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में आवासीय बिक्री 2012 में 3.3 लाख इकाइयाँ थीं, जो 2019 में 3.2 लाख पर ही स्थिर रहीं। वहीं 2020 में यह 1.5 लाख इकाई तक गिर गई। 2014 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न सेट आदि का कुल भारतीय बाजार 2020 तक 1,50,000 करोड़ होने का अनुमान था, लेकिन 2019 में यह 76,400 करोड़ रुपए और 2020 में 50,000 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया। कुल यात्री यानी रेल और हवाई यात्रा मिलाकर 2012 में 840 करोड़ से गिरकर 2019 में 826 करोड़ हो गए और ध्यान रहे कि यह महामारी से पहले की बात है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, 1991 में मैंने एक वित्त मंत्री के तौर पर विक्टर ह्यूगो, जो फ्रांसीसी कवि हैं, उनके कथन का उल्लेख किया था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ चुका है। 30 साल बाद एक राष्ट्र के तौर पर हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिका के कवि, की उस कविता को याद रखना है कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफ़र तय करने के बाद ही आराम फरमाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सब चंगा सी।